हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हाल ही के अंदर सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो रिज़ल्ट आए उसमें कई विद्यार्थी और सीरियस तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके लिए वास्तव में यह एक बहुत ही शोक भरा समय चल रहा होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय चल रहा होगा। तो उनके लिए मैं कुछ कहने के लिए हाजिर हूँ आज कि उनको अपने इस असफलता से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो। असफलता जीवन की कोई दुर्घटना नहीं है। यह पूरा जीवन एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला के अंदर हम कभी कोई प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग सफल ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, असफल भी हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति असफलता से भागता है वो स्वयं से भागता है, और जो असफलता को समझ लेता है वो स्वयं को समझना शुरू कर देता है। आज जो भी छात्र परीक्षा में असफल होता है या जिनका प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं होता या कोई व्यवसाय के अंदर घाटा आ जाता है, खिलाड़ी भी हारता है, वैज्ञानिक प्रयोग में विफल होता है, तब उसके मन में एक प्रश्न उठता है, अब क्या करो। कोई भी तब ये प्रश्न जरूर होता है कि अब क्या करो। तो दोस्तों, असफलता वास्तव में एकमात्र एक सूचना देती है, एक इन्फॉर्मेशन है। जब कोई भी छात्र परीक्षा में असफल होता है तो वास्तविकता यह नहीं है कि वह अयोग्य है, बल्कि वास्तविकता यह है कि उसकी वर्तमान की तैयारी उस लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं थी। बस इतना। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं और भविष्य में जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बस असफलता एक सूचना दे रही है कि आपकी जो वर्तमान तैयारी थी वो उस परीक्षा के अनुकूल नहीं थी, उस परीक्षा के लेवल के लिए पर्याप्त नहीं थी। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूँ। असफलता केवल यही बताती है कि वर्तमान में जो आप मेथड काम में ले रहे थे वो थोड़ी पर्याप्त नहीं थी, थोड़ी कम पड़ रही थी। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए, ऐसा नहीं है। सफल लोग बल्कि सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा असफल हुए हैं। आप कहीं पर भी इतिहास उठा करके देख लीजिए। असफलता एंड नहीं है। अधिकतर मामलों में असफलता एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। असफलता को एंड नहीं मानना है। असफलता एक नए अध्याय की शुरुआत है। भगवान श्री राम की बात करें तो उनका राज्याभिषेक रुक गया, वनवास मिल गया, राज्य भी छूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही वनवास आगे जा कर के भगवान श्री राम का पहचान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हुए वनवास पूरा करके आने के बाद में। इसलिए कभी कभी जो घटना वर्तमान में हमको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी हार हो गई है,
वही भविष्य में सबसे बड़ी जीत का कारण बनती है। हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल चुके थे, जामवंत जी ने उनको उनकी क्षमता याद दिलाई। इसलिए कई बार समस्या क्षमता की नहीं होती है, आत्मविश्वास की होती है। हम अगर आत्मविश्वास रखेंगे तो निश्चित ही हमारी ताकत है वो हमें ध्यान में आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। कई इतिहास के अंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने हार का स्वाद चखा है, असफलता का स्वाद चखा है, और फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट गए थे और उनके हाथ कांप रहे थे, मन बिल्कुल भ्रमित था। यदि उस क्षण को देखें तो वह उनकी मानसिक असफलता थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें एक दृष्टिकोण दिया। असफलता से बाहर निकलने का पहला कदम परिस्थिति बदलना नहीं है, दृष्टिकोण बदलना है। असफलता की तरफ हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है? अभिमन्यु युद्ध में हार गया, लेकिन इतिहास उसे पराजित नहीं मानता है। यह सबसे खास बात है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य की अंतिम सीमा तक संघर्ष किया। अभिमन्यु को हम जानते हैं, इतिहास में कभी भी वह पराजित योद्धा की तरफ नहीं माना जाता, क्योंकि उसने अपनी जितनी सामर्थ्य थी उतने सीमा तक, अंतिम सीमा तक जाकर के संघर्ष किया। इसलिए कभी कभी परिणाम से अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रयास होता है। चाणक्य का अगर हम प्रारंभिक जीवन देखेंगे तो वो चाणक्य का प्रारंभिक जीवन भी बहुत संघर्षों से भरा है। उसने जीवन में बहुत अपमान सहन किया, उसकी कई योजनाएं विफल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके पूरे इतिहास को बदल दिया और इतिहास में अपना ऐसा नाम दर्ज किया कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखती है। इसलिए असफलता के बाद में भावुक बनने की ज़रूरत नहीं है, विश्लेषण करना है उसका कि हम कहाँ पर हमने भूल की है। महाराणा प्रताप यदि केवल युद्ध के परिणाम को देखें तो हल्दी घाटी निर्णायक विजय नहीं थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने संघर्ष नहीं छोड़ा, वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया और अंततः मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसलिए महाराणा प्रताप में भी बहुत विकट परिस्थितियां देखी। स्वामी विवेकानंद जी का अगर जीवन देखें तो प्रारंभ में उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट, सामाजिक विरोध, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपने मिशन से बड़ा नहीं बनने दिया। जब उद्देश्य बड़ा हो, तो जब जीवन में कुछ बड़ा करने की इरादे रखते हैं तो छोटी छोटी जो असफलताएं हैं वो तो हमें फिर डिगा नहीं सकते। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। अब्राहम लिंकन का उदाहरण, जो व्यापार में असफल हुए, चुनाव में कई बार हारे, कई बार राजनीतिक हारे हुई, लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। थॉमस एडिसन हजारों प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने उन प्रयोगों की असफलता के विषय में क्या कहा, वो सबसे बड़ी दृष्टिकोण वाली बात है कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक जेल में रहे। यदि वे हार मान लेते तो इतिहास उन्हें भूल जाता, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। इसलिए हमारे अंदर जब जो भावात्मक तूफान उठता है, जब असफलता हाथ में लगती है, तो हमारे मन के अंदर एक भावात्मक तूफान उठता है, उसको शांत करें और एक कागज़ लें और उस कागज़ पर लिखें कि मेरी क्या गलती थी।
मेरी क्या कमज़ोरी थी, मुझे क्या बदलना है, और एक नई रणनीति बनाएं। और उस रणनीति के अनुसार छोटे छोटे अपने लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि यह छोटे छोटे लक्ष्य जब आप पूरे करेंगे तो वही बड़ी जीत का कारण बनते हैं। बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे लक्ष्यों की एक श्रृंखला होती है। फिर से शुरुआत करें। सफल लोग असफल नहीं होते, वे अधिक बार शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब यह कि जो जीवन में सफल हुए हैं वो असफलता से डरते नहीं हैं। उन्होंने कई बार शुरुआत की है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है। इसलिए हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म पर विश्वास रखते हुए अच्छे से अच्छा अपने पूरी शक्ति लगा करके कर्म करने का प्रयास करना है। कोई भी असफलता जो होती है ना, वो हमें 5 गिफ्ट दे के जाती है। 5 गिफ्ट। पहला, वो हमें विनम्र बनाती है। दूसरा, हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। तीसरा, आत्मविश्लेषण का अवसर देती है। चौथा, हमें एक दूसरी रणनीतिक सोच, स्ट्रेटजी, रणनीति बनाने के लिए तैयार करती है। और पांचवा, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए असफलता को एक हमारे सर पर हावी होने की बजाय उसे अपनी मानसिक शक्ति बनाना है। और इन 5 उपहारों को स्वीकार कर, जो व्यक्ति इन 5 उपहारों को स्वीकार कर लेता है वह असफलता से हारता नहीं है, बल्कि उस असफलता से विकसित होता है, डेवलप होता है। सारे इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, लोग हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उन सभी ने एक ही बात कही है, गिरना अपराध नहीं है, गिरकर पड़े रहना अपराध है। और असफलता वह स्थान नहीं जहां कहानी समाप्त हो जाए। असफलता से कहानी समाप्त नहीं होती है। असफलता वह स्थान है जहां से महान कहानियां शुरू होती है। असफलता वह स्थान है जहां महान कहानियां शुरू होती है। इसलिए एक नई शुरुआत करें, जो हो चुका उसे भूल जाए और एक नए अध्याय की शुरुआत करें। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे विचारों को समझ गए होंगे कि भावों को, अपने जितनी भावनाएं उमड़ रही है उनको, उन पर मन के द्वारा विजय हासिल करते हुए मानसिक शक्ति प्राप्त करें, मानसिक रूप से मजबूत रहते हुए एक नई कहानी की शुरुआत करें। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।